अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप या कमला हारिस, इलेक्शन कौन जीत रहा है? डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने व्लॉग में बता दिया। आइए सुनते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की अमेरिका में जबानी। तकरीबन ज़्यादातर जगहों पर तकरीबन पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। कुछ जगहों पर पोलिंग चल रही होगी, ख़त्म होने वाली होगी थोड़ी देर तक। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन का दिन तकरीबन सिमट रहा है, ख़त्म हो रहा है। अभी रिज़ल्ट्स तो सामने नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए एक तखमीना लगा सकते हैं और आपको ओवरऑल व्यू देंगे कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स कल किस तरीके के आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका में पाकिस्तान या हिंदुस्तान की तरह नहीं होता। अमूमी तौर पर मैं कह रहा हूँ, कभी कभार होता भी है, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि एक जो उम्मीदवार है वो 80% वोट लेके जा रहा है तो दूसरा 20%। दो पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। दोनों पार्टीज़ की तकरीबन बराबर की, तकरीबन मैं कह रहा हूँ 19-20 फ़र्क होता है, बस 19-20 इनकी जो इनके पेट या इनके पक्के पक्के वोटर हैं ना, उनका 19-20 का फ़र्क होता है तकरीबन। फिर हर इलेक्शन में पर्सनैलिटी देख के कौन इलेक्शन लड़ रहा है और इश्यूज़ देख के, और फिर जाहिर है जिसकी गवर्नमेंट हो उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है कई दफ़ा और फ़ायदा भी होता है। उन हालात को देख के कुछ वोटर्स हैं जो इधर से उधर होते हैं और जिनकी वजह से उन कुछ स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स कह दिया जाता है। स्विंग का मतलब कि कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है, तो उनकी वजह से अमरीकी इलेक्शंस के रिज़ल्ट बदल जाते हैं। ये कोई पाकिस्तान या हिंदुस्तान की तरह के या बांग्लादेश की तरह की या और मुल्कों की तरह के इलेक्शन नहीं होते कि पूरे का पूरा जो मामला है वही बदल जाए। बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं अमेरिका की जहां हर बार कोई भी जीता है, कोई भी सदर बना है तो वहां पर रिपब्लिकन ही जीतते हैं, और कुछ रियासतें हैं जहां पर डेमोक्रेट ही जीतते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसी रियासतें हैं जो कभी उस तरफ चली जाती हैं और कभी उस तरफ चली जाती हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि डिपेंडिंग अपॉन पार्टी, डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट, डिपेंडिंग अपॉन इश्यूज़, उनके ऊपर वोटिंग पैटर्न्स का फ़र्क होता है। ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इस दफ़ा तकरीबन 7 स्टेट्स हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है। इनका हवाल रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन जीतता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिज़ोना, नेवाडा, इनको तकरीबन स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है। शुरू में न्यू हैम्पशायर को भी कहा जा रहा था, लेकिन अब वो कदरे क्लियर है कि वो कमला देवी हैरिस शायद वहाँ से जीत जाएंगी। अब ये जो दूसरी 7 स्टेट्स मैंने आपको बताई, इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टाइम मेरी नज़र में, या जिन भी लोगों से मेरी बात हुई, पेंसिल्वेनिया है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि इस वक्त तक पेंसिल्वेनिया से मुकाबला बहुत टाइट है, इन तमाम स्विंग स्टेट्स में अगर कोई ये कहे कि बिल्कुल ही क्लियर मुकाबला है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप ज्यूम का 40-40% वोट पक्के वोटर हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के, तो फिर 20% वोट है या 35% वोट है, 20% है या 25% वोट है जो स्विंग होता है हर इलेक्शन में, जो इलेक्शन के नतायज जो है बदलता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो पेंसिल्वेनिया इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया जीत लिया तो फिर ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट भी मेरे ख्याल में बन जाएंगे। रेस बहुत टाइट है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से मतलब कि पिछले कई महीनों से, कि मुझे ट्रंप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे कमला देवी हैरिस जीतते हुए नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अब तो चंद घंटों में पता चल जाएगा कि मेरा ये तज्जिया दुरुस्त था या गलत था। गलत भी हो सकता है, ज़ाहिर है तज्जिया जो है वो कोई इल्हाम तो होता नहीं है, आप अपना एनालिसिस करते हैं ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन को देख के। तो मैं शुरू दिन से जो आपको कह रहा हूँ कि ट्रंप मुझे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, वो वजह यही है कि उनका जो वोटर के साथ कनेक्शन है, जिन इशूज़ को वो प्रोपोगेट कर रहे हैं या बेहतर तरीके से कर रहे हैं। फिर जो इनकम्बेंसी है अपना बाइडन साहब की, जो उन्होंने पहले वो प्रेसिडेंट है लेकिन जिस पैथेटिक तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंसी की है, जो उनकी पुअर परफॉर्मेंस है, ये भी एक डेमोक्रेट पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा वज़न है। जो उनका बहुत सारी जगहों के ऊपर कहीं वो सोए हुए पाए जाते हैं, कहीं पर लड़खड़ा रहे होते हैं, कहीं उन्हें पता नहीं होता जाना किस तरफ है, और बहुत सारे मसाइल हैं। फिर जो कुछ फ़लस्तीन और इज़राइल और बाकी जगहों के ऊपर हुआ, उस सब से भी बहुत सारा प्रेशर है इस टाइम डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर। बहरहाल वापस आते हैं इन 7 स्विंग स्टेट। मैंने आपको कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली जो मिशिगन जीतता है वो अक्सर अमूमी तौर पर विस्कॉन्सिन भी साथ जीत जाता है, साथ साथ है। ये मिशिगन, शिकागो अगर आप नक्शे पे जानते हैं तो शिकागो की एक तरफ, शिकागो इलिनॉय में है स्टेट में, उसकी एक तरफ मिशिगन है तो दूसरी तरफ विस्कॉन्सिन है। अब मिशिगन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि वहाँ पर 1,43,143,000 मुस्लिम वोटर हैं। अब हिस्टोरिकली मुस्लिम वोटर जो है वो ज़्यादातर, उनमें से काफ़ी ज़्यादा पिछले इलेक्शंस में देखने में आया कि डेमोक्रेट्स को वोट करते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो बाइडन साहब की पॉलिसी रही है,
फ़लस्तीन में, इज़राइल में, उसके बाद अब मुस्लिम वोटर जो है वो बहुत नाराज़ हैं। मिशिगन के अंदर एन आर्बर, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन भी है, और उसके अलावा भी जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर मिडल ईस्टर्न मुसलमान हैं बहुत ज़्यादा। मीन जो या तो अफ्रीकन हैं पीछे से या मिडल ईस्टर्न हैं ज़्यादातर, वो मुसलमान वहाँ ज़्यादा हैं। मीन इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान भी हैं, लेकिन जो मिडल ईस्टर्न मुस्लिम्स हैं उनकी तादाद मिशिगन में काफ़ी ज़्यादा है। और उन्होंने वाज़े तौर पर ट्रंप को इस दफ़ा इंडोर्स कर रखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान भी दिए हैं कि मुसलमान जो हैं वो जंग से तंग हैं, वो जंग बंद करना चाहते हैं, इसलिए वो कामला को वोट नहीं देंगे, मुझे देंगे। अब अगर मिशिगन ट्रंप जीतते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है, तो मुसलमानों की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर उनके वोट की, और ट्रंप के लिए बहुत, या कामला के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है मुसलमानों की पोजीशन कि वो किस तरफ वोट करते हैं। आगे अगर हम बात करें नेवाडा की, तो नेवाडा पिछले 4 दफ़ा डेमोक्रेट्स जीतते आए हैं, लेकिन इस दफ़ा वहाँ का जो लातीनो वोटर है वो। नादरीन, इमरान रियाज खान कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का चीफ जस्टिस बना दिया गया। आइए इमरान रियाज खान की ज़बानी सुनते हैं। कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, लेकिन वो नहीं बना पाए, तो उन्हें आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है, और वो हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है, और 7 दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इसका हिस्सा है। अगर आप इस आईनी बेंच को देखें तो एक तो इसको देख लें कि इसका फ़ैसला कैसे हुआ। इसका जो फ़ैसला हुआ है वो 12 टोटल वहाँ पे वोट थे, और 5 के मुकाबले में 7 वोटों से इसका फ़ैसला हुआ है। और किस तरीके से हुआ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम बतौर सरबराह आईनी बेंच मंजूर कर लिया है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री की हमायत में 12 रुकनी कमीशन के 7 अरकान ने वोट दिया, जबकि 5 अरकान ने मुखालफत की है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और कमीशन में शामिल अपोजिशन के अरकान, जिनमें उमर अयूब और शिबली फराज हैं, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री की मुखालफत की है। और दूसरी तरफ जो है वो बाकी सारे जितने हुकूमती लोग थे उन सब ने उनकी तकर्री की हमायत की है। और किस किस ने हमायत की ज़रा आप देख लें, लेकिन पहले आप ये देख लें कि एक्चुअली बेंच बना क्या है, इस बेंच के अंदर कौन कौन से जजेस शामिल हैं। जैसे ही आपको बेंच के जजेस के नाम पता चलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस आईनी बेंच में होने क्या जा रहा है। 7 रुकनी बेंच है, सरबराही जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास आ गई है, और अब इसमें जो लोग मुंतखब किए गए हैं, जो जजेस इसमें शामिल हैं, उनमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये जजेस इसके अंदर शामिल हैं। 2 जजेस के अलावा बाकी 5 जजेस, नॉर्मली इसका जो फैसला आया करेगा वो 5-2 से आया करेगा। 5 जजेस मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 4-3 से या 5-2 से फैसला ऐसे ही आएगा हमेशा, और तमाम फैसले इस बेंच में हुकूमत के हक़ में आया करेंगे। मैं देखें, मैं कोई कानून का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, मैं कोई वकील भी नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ लॉ अफेयर्स का, या मैं अदालतों में जाके कवरेज भी नहीं करता, लेकिन जजेस के नाम पढ़ते ही मुझे इस बात का आइडिया हो गया, और मैं खुलकर ये बात कर रहा हूँ और लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि जब भी कभी हुकूमत के बारे में कोई मामला जाएगा आइनी नुक्ता नज़र से इस आइनी बेंच में, तो इसका फ़ैसला 4-3 से हुकूमत के हक़ में हुआ करेगा, और ज़्यादातर 5-2 से हुकूमत के हक़ में हुआ करेगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जजेस के नाम पढ़ के ही आइडिया हो गया। तो ये पक्का जनाब बेंच बना दिया गया है। और एक और जो इंटरेस्टिंग काम किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ।